फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के सेशन में हम सब बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के बारे में नहीं, बल्कि हम सब बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं, भारत की जो सांस्कृतिक समृद्धि है, उसका किन किन रूपों में प्रदर्शन किया गया। इस सेशन में हम सब बात करेंगे भारत मंडपम में जिस स्थान पर हेड ऑफ द नेशंस का भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वागत किया, उसके बैकग्राउंड में जो कोणार्क के सूर्य मंदिर का चक्र लगा हुआ था, उनके संदर्भ में। और आप ये जान लीजिए कि यह अचानक ही पूरी दुनिया में एक प्रकार से प्रसिद्ध हो गया और कोणार्क का सूर्य मंदिर ये जो है प्रासंगिक हो गया। इसलिए भारत की जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं, इस G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जो उसका प्रदर्शन किया गया, उससे भारत की जो सांस्कृतिक जो समृद्धि है वो भी विश्व के पटल पर उभर कर सामने में आया। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत के पर्यटन के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मेगा इवेंट जो है वो क्या कि माना जाने वाला है। तो आज के इस सेशन में थोड़ा सा जो है हम लोग बहुत ही शॉर्ट में समझ लें कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो सूर्य मंदिर क्या है, ठीक है, और सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया, कौन सी शैली में बना है, और साथ में इसके निर्माण के पीछे जो पौराणिक कथा है वो पौराणिक कथा क्या है। तो यहां पर इस बात को देखिए, सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये जो बैकग्राउंड में आपने देखा, ये जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो ये बैकग्राउंड था और इस वजह से ये अचानक जो है वो कह के चर्चे में आ गया। इसकी वजह से ये जो टेम्पल है, ये इमेज क्रेडिट विकिपीडिया है, तो इसमें ये जो टेम्पल बना हुआ है यही वास्तव में मूल जो टेम्पल है वो टेम्पल यही है, ठीक है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है। और आप इस बात को जानिए कि जब भी हम सन टेम्पल की बात करते हैं कोणार्क के, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में वहां पर पूर्वी गंग का एक शासक हुआ करते थे, नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया। और निर्माण के पीछे हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इसके पुरानी जो है वो क्या है कि कथा जो है, और उस कथा के आधार पर इसका जो यह जो टेम्पल है, ये टेम्पल अपने छोटे रूप में ही सही, बहुत भव्य, बहुत दिव्य रूप में नहीं, लेकिन क्या है कि यह मंदिर बहुत पहले ही बना था। लेकिन 13वीं शताब्दी ईस्वी में नरसिंह देव प्रथम ने इसे भव्य रूप में, मतलब ये कहा जाता है कि उस समय लगभग जो है 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा व्यय जो है इस पर किया गया था। और ऐसी मतलब ऐसी इमारत, इतने व्यय करके बनाई गई इमारत का उदाहरण उस समय के विश्व में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये कोणार्क जो है, आपको पता है कि ये वास्तव में जगन्नाथ पुरी के नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, ठीक है, जगन्नाथ पुरी के नॉर्थ ईस्ट के कोण में यह मंदिर बना है। जो अर्क है, अर्क का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का मंदिर चूंकि पूरी जगन्नाथ के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उसके कोण में बना है, इसीलिए इसे कोणार्क सूर्य मंदिर कहकर पुकारा जाने लगा, ठीक है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, आप ये समझ लीजिए कि ये इतना महत्वपूर्ण है और इसकी सांस्कृतिक महत्ता और इसकी वैज्ञानिकता कह सकते हैं कि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे यूनेस्को ने 1984 ईस्वी में विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया। यहां तक कि अगर आप देखिए इसकी सांस्कृतिक महत्ता को अगर समझना हो तो आपको पता होगा कि अभी भारत की सरकार ने जो नए नए नोट जारी किए है ना, उसमें से 10 रुपए का नोट भी जो है वो जारी किया गया। तो 10 रुपए के नोट का जो अगर हम फ्रंट जो है पेज देखें, फ्रंट साइड देखें, तो फ्रंट साइड जो है वो क्या है कि इस तरह का है। लेकिन इसके बैकग्राउंड की अगर आप बात करिएगा तो इसमें क्या है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर के जो चक्र लगे हुए, उस चक्र को जो है यहां पर क्या है कि दर्शाया गया है। तो ये जो चक्र का प्रदर्शन किया गया, ये भी जो है कह सकते हैं कि ये दिखाता है कि हमने अपने देश की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के जो अपने प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न माध्यमों से उसे कैसे हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक जो कह सकते हैं कि धरा है, जो विरासत है, वो विरासत कितनी समृद्ध और कितनी जो है वो क्या है
कि कह सकते हैं वैज्ञानिक है। तो इस वजह से इसे जो है दिखाया गया वहां पर, और ये नोट में पहले से ही आप देख रहे थे, ठीक है। और इसमें कुछ बातें जो है जो महत्वपूर्ण है वो अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये तो एक आपने मोटे तौर पे जो इसका विमान है, ठीक है, इसी को विमान कहते हैं, आमलक है, और यहां पे कलश वगैरह सब रखा गया था। और इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये चक्र है, ये चक्र है, चक्र है, चक्र है। तो इस तरह से आप देखिएगा चारों तरफ जो है 12 चक्र है, जो कि 12 राशियों का प्रतीक है, ठीक है। 12 चक्र 12 राशियों का प्रतीक है। इसे थोड़ा सा जो है अगर आप देखें, शायद यहां पे दिख पा रहा होगा, देखिए ये चक्र है, चक्र है, चक्र है। इस तरह से चारों तरफ जो है अगर देखा जाए तो 12 चक्र इसमें लगे हुए हैं, जो 12 राशियों का प्रतीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें जो घोड़े हैं, जैसे जस्ट लाइक सूर्य की सवारी जो है, जस्ट लाइक ये जो टेंपल है, ये टेंपल सूर्य का प्रतीक है। और सूर्य को जो कह सकते हैं, उसके रथ को खींचने वाले जो घोड़े की संख्या है, वो घोड़े की संख्या कितनी है? 7। और ये घोड़े जो 7 है, 7 घोड़े हैं, ये प्रतीक किसके हैं? वास्तव में सूर्य से निकलने वाले जो 7 रंग हैं, उस 7 रंग के प्रतीक है वो कौन हो जाएंगे? 7 घोड़े हो जाएंगे। और इसमें जो चक्र लगे हुए हैं ना, उस चक्र की अगर हम बात करें तो वो वास्तव में प्रगति का प्रतीक है। वो वास्तव में किसका प्रतीक है? अगर हम अपने देश के झंडे की भी बात करें तो देश के झंडे में भी आप देखिएगा बीच में चक्र लगाए गए, 24 तीलियां, 24 स्पोक्स लगे हुए, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है कि भारत की या किसी भी देश की प्रगति का प्रतीक है कि हम निरंतर जो है दुनिया में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी जो है झंझावातें आती हैं, और लेकिन क्या होता है कि दुनिया को लगातार उन तमाम जो है दुख दर्द को छोड़कर जो है लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ता है। जापान की अगर आप देखिए तो जापान हमेशा भूकंप के साए में जीता है, और बहुत सारे भयंकर जो है भूकंप भी आए, बहुत सारी तबाही भी हुई, लेकिन हर तबाही के बाद जापान जितना तेजी से उठ खड़ा होता है, ये दुनिया के लिए नजीर है। तो भारत में जो चक्र है, जो चाहे फ्लैग की बात कर लीजिए या फिर कोणार्क में जो चक्र जो कह सकते हैं कि बनाए गए, और जिसको भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान उसे दिखाया गया, तो वो जो प्रतीक है ना, ठीक है, वो जो प्रतीक है वो प्रगति का प्रतीक है, वो साथ में भारत की वैज्ञानिकता का प्रतीक है। और कैसे उस जमाने में जब रिस्ट वॉच का आविष्कार नहीं हुआ तो इन चक्र के माध्यम से जो लोग हैं, जो भारतीय है, वो भारत के कैसे समय का पता लगाते थे, इन सब की वैज्ञानिक कह सकते हैं कि जो तथ्य है वो तथ्य भी उसमें अंतर्निहित है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोणार्क का जो सूर्य चक्र है, उस सूर्य चक्र को वहां पर लगाया, और यह बताने के लिए कि हम भारत के जो लोग हैं वो लोकतंत्र की जो अपनी विरासत है, उस विरासत को संभाले हुए उस पर हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, और ये लगातार प्रगति करता जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, बस जो सारी भी प्रॉब्लम्स कुछ भी है वो ह्यूमन बीइंग होने के नाते उससे जुड़े हुए, लेकिन उन सारी समस्याओं का समाधान किसी न किसी रूप में वक्त रहते जो है हम करते हैं, और क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं। और दुनिया को वास्तव में भारत इसके माध्यम से यही संदेश देना चाहता है कि आज का जो युग है वो युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। और ऐसी स्थिति में इस चक्र के थ्रू पूरे दुनिया को यह मैसेज देना चाहते हैं कि हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। बाधाएं लाख जो है वो क्या है आए हमारे मार्ग में, भले ही अवरोध उत्पन्न करें, लेकिन उन सभी अवरोधों को तोड़ते हुए हमें लगातार आगे बढ़ते जाना है। कहते हैं ना, बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। तो हम सब ने छोटे से इस सेशन में इस बात को समझने की कोशिश की कि क्यों G20 में भारत मंडपम में जहां पर स्वागत किया जाना था हेड ऑफ द नेशंस को, वहां पर क्यों हमने कोणार्क के सूर्य चक्र को जो है वहां पर लगाया था। फिर से एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।